बुशहर रियासत लिखो, स्पेलिंग नहीं आएगी तो मुझे बताना। किन्नौर वॉज पार्ट ऑफ बुशहर, BUSHE, बुशहर है ना, बुशहर रियासत, फुल स्टॉप। लेटर it was carved as a separate tehsil. Later it was carved as a separate tehsil. क्या नाम है? ब्रैकेट में लिखना, हाँ, या फिर कॉमाज में लिखना, इन्वर्टेड कॉमाज में, चीनी तहसील, CHINI, चीनी, चीनी तहसील। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? महासू, हाँ। Later on it was carved as a separate तहसील called as चीनी तहसील, है ना, चीनी तहसील from महासू डिस्ट्रिक्ट, MAHASU, महासू डिस्ट्रिक्ट, फुल स्टॉप। अभी बस स्टार्ट ही करा हुआ है हमने, पहला लाइन ही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, सोर्सेस। किन्नौर की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोर्सेस क्या क्या हैं, इसमें लिखो। द पोस्ट वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज टॉक्स अबाउट the history of Kinnaur. Post Vedic age talks about history of Kinnaur, full stop. The Pandavas, इसी के आगे, the Pandavas stayed for a while in this area, stayed for a while in this area. Hence we see the Draupadi culture, hence we see the Draupadi culture. सबको पता है द्रौपदी कल्चर क्या है? One wife with being taken care by more than one man, that is polyandry, है ना। Hence the Draupadi culture, हाइफन लगा के polyandry, poly means many, andry means men, polyandry, ANDRY, polyandry is seen a common phenomenon here, is seen a common phenomenon here, full stop. Phenomenon. Next point, next source लिखो, Amarkosh. Amarkosh is a Buddhist dictionary. Amarkosh and कालिदासास, किताब लिखी है कालिदास ने एक, ऐसे तो बथेरी लिखी है, कौन सी लिखी है? बट कालिदासास कुमार संभवा, कुमार, ऐसे तो बथेरी किताबें लिखी हैं कालिदास ने, ऋतु संहारा लिखी है, अभिज्ञानम शकुंतलम लिखी है, कुमार संभवा लिखी है, मेघदूत लिखी है, वेरियस पोइम्स भी लिखी है और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई है, ठीक है। कुमार संभवा ऑल्सो टॉक्स अबाउट people residing in this area and were being called Ashwamukhi, What is Ashv? Horse, है ना। मुखी means face, ठीक है। बोलते थे कि इन कंपैरिजन टू द मेन ऑफ अदर रेसेस, जो किन्नौर के जो लोग थे उनको दाढ़ी वगैरह और बाल ज़्यादा नहीं आते, सो दैट इज़ बेसिकली आज के ज़माने में इट इज़ अ बून, है ना, वैक्सीन के पैसे बहुत बचते हैं, है ना। तो कुमार संभवा में क्या बोला गया है? द पीपल रिजाइडिंग हेयर, इन्हें क्या बोला गया है? अश्वमुखी, द हॉर्स फेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, हॉर्स फेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द वायु पुराण, ये भी इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, शायद ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि जो वायु पुराण में
किस ट्राइब का जिक्र किया गया है जो एक तरीके के माउंटेन में रिजाइड करते थे? तो वही लिखा रही हूँ, फैक्ट लिखो। द वायु पुराण ऑल्सो टॉक्स अबाउट किन्नर्स। किन्नौर में रहने वाले लोगों को किन्नर्स भी कहा जाता था, ठीक है। किन्नर्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द किन्नर्स लिविंग इन द महानद, द महानंद कहते हैं वैसे, द महानंद माउंटेन। ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार प्रीलिम्स में कि वायु पुराण में जो लोग महानंद माउंटेन के आसपास एरियाज में रहते थे वो कौन सी ट्राइब है। तो वहां बहुत सारी ट्राइब दे रखी थी, स्वांगला दे रखी थी, गद्दी दे रखा था, एक किन्नौरी भी था उसमें ट्राइब, तो आंसर किन्नौरी होना था। तो ये है, याद रखना, महानंद माउंटेन। ये हो गए सोर्सेस, बस। अब लिख लो आगे। They were also called खश कहते थे, खश, खस। कई जगह खासा लिखा है, खश लिखा है, एक ही बात है। They were also known as खस, खसा, खासा, कैसे भी प्रोनाउंस करना है। And they were subdivided into कनेट, इनकी जो सब कास्ट है, जो ट्राइब्स हैं, एंड जड। They were also known as खश, खस, and they were subdivided into कनेट्स एंड जाड या जड। क्वेश्चन ऐसे भी आता है जब ट्राइब्स का क्वेश्चन आता है कि जाड्स आर एसोसिएटेड मेनली विद विच रिलीजन, तो आंसर आएगा बुद्धिज्म, बिकॉज द पीपल ऑफ किन्नौर दे फॉलो बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के भी अलग अलग टाइप सुने ना आप लोगों ने। हिनयान सबसे पुराना, दैट कंसिडर्स बुद्ध एज टीचर, कि कुछ स्पेशल नहीं है, ही इज नॉट अ गॉड, ही इज अ टीचर। महायान मेक्स बुद्ध भगवान, तो जब आइडल वर्शिप आती है तो आइडल तो भगवान का ही बनता है। सो ये डिफरेंस आ जाता है हिनयाना एंड महायाना। सेम इज द डिफरेंस बिटवीन योर कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स क्या बोलते हैं? टू डेसिफर द मैसेज ऑफ गॉड वी नीड पोप, वी नीड चर्च। हमें चर्च चाहिए, वहां पोप चाहिए जो हमें बाइबल का मतलब समझाए। प्रोटेस्टेंट्स क्या कहते हैं? वी डोंट नीड एनी इंटरमीडियरी, सेम एज हिनयाना। हम बोला बाइबल कमरे में बैठ के भी पढ़ लेंगे। तो जो फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई 14, ही वॉज अ कैथोलिक, अ स्टॉन्च कैथोलिक। तो उसको इतनी खुंदस थी कि क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्टेंट्स, क्या है कि एक टाइम पे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन लोगों ने कैथोलिक्स की सारी बाइबल उठाई और आग लगा दी थी बाहर, ठीक है। तो करते क्या थे वो लोग? प्रोटेस्टेंट्स कमरे में आते थे, चुपचाप अपनी बाइबल पढ़ते थे, दैट्स इट। लुई 14 क्या कहता था? आप पोप के पास आए और एक वाटर होता है, होली वाटर, उसको चखो, इट मीन्स यू आर इनटू कैथोलिसिज्म। तो तुम देखोगे इस तरीके के डिफरेंट हर कल्चर में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। हिनयाना, महायाना, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स। आगे लिखो। Tibetan call किन्नौर एज, क्वेश्चन आया है ये, खुन्नू, कि जो तिब्बत के लोग हैं वो किन्नौर को क्या बोलते हैं? खुन्नू। Tibetans call किन्नौर एज खुन्नू। प्लीज इसको फैक्ट में थोड़ा बोल्ड करके लिखना। एंड लद्दाखी पीपल कॉल किन्नौर एज मोनो भी कहते हैं, मोन्स भी कहते हैं, कुछ भी, मोन्स, मोनो, एनीथिंग। तिब्बत के लोग किन्नौर को खुन्नू कहते हैं, लद्दाख के लोग किन्नौर को मोन्स कहते हैं, मोन्स या मोनो, कुछ भी, ठीक है। एक बुक का नाम लिख लो, H.C. Vajpayee has written किन्नर इन हिमालयाज। ये किताब लिखी है H.C. वाजपेयी ने। अ बुक हैज बीन रिटन नोन एज किन्नर इन हिमालय। एक और किताब लिख लो, म्यूजिक ऑफ किन्नौर, म्यूजिक ऑफ किन्नौर, E.A. चौहान।
म्यूजिक ऑफ किन्नौर, E.A. चौहान। बस ये 2 किताबें। ठीक है, अब लिखो हिस्ट्री। अगर मैं बोलूं कि मैं बुशहर की हिस्ट्री लिखा रही हूं तो समझ आ जाएगा क्यों? क्योंकि किन्नौर रामपुर बुशहर का ही पार्ट रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले लिखो प्रद्युमन। प्रद्युमन कौन थे? कृष्ण के ग्रैंडसन, है ना, पोते थे। लिखो प्रद्युमन इज कंसिडर्ड एज the founder of बुशहर रियासत with capital, हाँ जी, कैपिटल क्या थी? कामरू। with capital कामरू, अंडरलाइन करो कामरू को, with capital कामरू। कामरू, KAMRU, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुशहर रियासत की सबसे पुरानी कैपिटल कौन सी थी? आंसर है कामरू। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अराउंड 7th to 10th सेंचुरी, 7 से लेके 10वीं सेंचुरी एडी की बात हो रही है। अराउंड 7th to 10th सेंचुरी बुद्धिज्म was brought into Kinnaur, not Kinnaur, into this area, जो बुशहर रियासत के बारे में बात हो रही है। Around 7th to 10th century, Buddhism was brought into the area. कौन आए होंगे यहाँ? Due to पदम संभवा, मैंने आपको नाम लिखाया था, इनका लिखाया था, बताया था, है ना। Due to the efforts of, he is a bodhisattva, पदम संभवा। इनका टाइम फ्रेम पूछा जाता है तो है 8th सेंचुरी। ओवरऑल 7वीं से लेके 8th सेंचुरी तक बुद्धिज्म जो है वो आपका इस एरिया में फैल चुका था। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ पदम संभवा, ही इज अ बोधिसत्वा। टीचर होते हैं बोधिसत्वा, बोधिसत्वा। नेक्स्ट पॉइंट, अराउंड 10th सेंचुरी रतन भद्रा, ये नाम है, ये भी सेंट ही है, एक बुद्धिस्ट सेंट। रतन भद्रा ऑल्सो नोन एज रिंचिनपो। क्वेश्चन आया हुआ ये पहले प्रीलिम्स में। रतन भद्रा ऑल्सो नोन एज रिंचिनपो, RHIN, रिन छिन, CHEN-PO, PO, रिनछिनपो। जैसा बोल रहे हो वैसा लिख लो, रिनछिनपो। रतन भद्रा, हु फाउंडेड द टैबो मोनेस्ट्री। टैबो मोनेस्ट्री के फाउंडर थे ये। टैबो, ठीक है, टैबो मोनेस्ट्री, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट फैक्ट या नेक्स्ट पॉइंट। चतर सिंह, CHATTAR, चतर सिंह shifted the capital, very very important, who shifted the capital from कामरू to सराहन? चतर सिंह। अब चतर सराहन लिख लो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे भी याद रहे, ठीक है। चतर सिंह शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कामरू टू सराहन, जहां आपका किसका मंदिर है? भीमा काली का मंदिर है ना। फ्रॉम कामरू टू सराहन। नेक्स्ट फैक्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। केहरी सिंह, है ना, KEHRI, केहरी सिंह।
इनके बारे में यही क्वेश्चन आता रहता है कि इनको क्या उपाधि दी थी? छत्रपति की। केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि इनमें से किस मुगल राजा ने दी थी? अकबर, शाहजहां की औरंगजेब? औरंगजेब ने। लिखो, केहरी सिंह वॉज नोन एज, हाँ जी, अजान बाहु। अजान बाहु, उनकी बाजुएं बहुत लंबी थी। अब वो बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना कि इतनी लंबी बाजुएं थी कि नीचे तक थी। अब वो क्या सच है कि झूठ, भगवान जाने। बट नॉर्मल, कंपेयर टू नॉर्मल मेन, उनकी बाजू बहुत ज्यादा लंबी थी, इसीलिए अजान बाहु कहा जाता है इन्हें। तो तुम कैसे याद रखोगे? क्योंकि इतनी लंबी बाजुएं थी तो औरंगजेब बड़ा हैरान हो गया कि इतनी लंबी बाजू कैसे इसकी। तो इसलिए एक तो टाइटल आ गया अजान बाहु, और टाइटल, उसका टाइटल क्या दे दिया? छत्रपति। अजान बाहु की स्पेलिंग भी सिंपल ही है, AJAN, अजान बाहु, जिसकी बहुत लंबी बाजुएं हैं। इनके बारे में एक और फैक्ट लिखना। He helped the Tibbeti in Tibet hyphen Ladakhi and Mughal war. In Tibet hyphen Ladakhi and Mughal war. मीन्स एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ लद्दाख के कुछ राजा होंगे और मुगल होंगे। जब ऐसी की लड़ाई हुई थी, वो मैं टाइम फ्रेम आपको शायद आगे लिखाती हूँ, शायद 1681 है ना। इन तिब्बती हाइफन लद्दाखी वर्सेस, मतलब वर्सेस नहीं सॉरी, हाइफन लद्दाखी मुगल वॉर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब तिब्बत वर्सेस लद्दाखी और मुगलों के बीच में लड़ाई हुई थी, टाइम फ्रेम लिखाती हूँ शायद 1681 के आसपास, उस समय केहरी सिंह ने किसका साथ दिया था? ये अलाइड का भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, तो वहां जवाब आएगा तिब्बतियों का। तिब्बतियों की इन्होंने मदद करी थी, ठीक है। अच्छी तो बनती थी, पर फिर वही है ना, आपको जो नेबरिंग वाला एरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम मुगल तो क्या ही काम आएंगे, है ना। इसीलिए लिखा तुमने कि ये तिब्बत की साइड हुए थे। दैट्स वाई, मैं अभी लिखाती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, आगे देखती हूँ। हाँ 1681 है, इट्स 1681 लिख लो, 1681 कि ये लड़ाई कब हुई थी? 1681। दैट्स वाई तिब्बत गिफ्टेड हांगरंग वैली टू बुशहर। हांगरंग वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैली, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे किन्नौर की। सांगला वैली, सबसे खूबसूरत घाटी किसको कहा जाता है? सांगला को कहा जाता है ना। हांगरंग वैली, हांगरंग वैली। So this is how Bushahar, and that is how Bushahar got the Hangrang Valley from Tibet as a gift, क्योंकि केहरी सिंह ने तिब्बत की मदद की थी लड़ाई में, जो कि 1681 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट राजा लिखो प्लीज। हांगरंग वैली गिफ्ट में मिली थी। Gurkhas, next fact. Gurkhas attacked Bushahar. Gurkhas attacked Bushahar during 1803 से लेके 1815, जब तक सगौली की ट्रीटी नहीं हो जाती। Gurkhas attacked Bushahar from 1803 से लेके 1815 and they took 1815 तक, हाँ ठीक है। उसके बाद तो वो लोग बाहर निकल जाने और अंग्रेजों का आगमन हो जाना है। एंड दे टुक सराहन फ्रॉम बुशहर। गुरखास ने सराहन को कैप्चर कर लिया था। एंड दे टुक सराहन फ्रॉम बुशहर, फुल स्टॉप। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द reign of महेंद्र सिंह। ये महेंद्र सेन के शासनकाल में हुआ है, जब गुरखों ने अटैक किया है बुशहर पे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। एक बोलेंगे कि गुरखास ने बुशहर एरिया पे कब कब कैप्चर या अटैक किया है, तो आंसर आएगा 1803 से लेके 15। किसके शासनकाल में गोरखाओं ने बुशहर पे आक्रमण किया? तो आंसर आएगा महेंद्र सिंह।
इसे क्या आगे लिखो